हेलो दोस्तों, इस बुक के चैप्टर सेकंड के पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। लॉरेंस जिगफेल्ड ने ब्रॉडवे में धूम मचा दी थी। उनकी छवि एक ऐसे प्रोड्यूसर की थी जिसमें अमेरिका महिलाओं को ग्लैमरस दिखाने की अद्भुत प्रतिभा घुली हुई थी। हर बार वे इतनी साधारण महिलाओं का चयन करते थे जिनकी ओर देखना भी न चाहे, लेकिन जब वे स्टेज पर आती थीं तो इतनी ग्लैमरस तथा रहस्यमय लगती थीं कि कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाता था। आत्मविश्वास तथा प्रशंसा के महत्व को समझने के कारण ही वे जानते थे कि केवल प्रशंसा तथा महत्व दिए जाने पर एक साधारण सी युक्ति भी समय को सर्वश्रेष्ठ समझने लगती है। वह जन साधारण की भावनाओं से अवगत थे, तभी तो उन्होंने कोरस सामूहिक गान में काम करने वाली लड़कियों की पगार $30 साप्ताहिक से बढ़ाकर $175 साप्ताहिक कर दी थी। साथ साथ वह विशाल हृदय भी थे। फॉलिज के मंचन की प्रथम रात्रि को उन्होंने सभी सितारों को टेलीग्राम भेजे थे तथा शो में काम करने वाली प्रत्येक कोरस गर्ल को अमेरिकन ब्यूटी रोजेज उपहार में दिए थे। एक बार मेरे सिर पर डाइटिंग का ऐसा बोझ सवार हुआ कि मैं लगातार 6-7 दिनों तक भूखा रहा। यह कोई कठिन काम नहीं था। 8वें दिन मुझे उतनी भूख नहीं लग रही थी जितनी कि दूसरे दिन लग रही थी। यह तो हम सभी जानते हैं कि यदि किसी के परिवार या कर्मचारियों को 6 दिन तक खाना न मिले तो वह ग्लानि महसूस करेंगे कि अब मैं इस लायक भी नहीं रहा कि अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकूं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने परिवार अथवा कर्मचारियों की सच्ची प्रशंसा 6 दिनों, 6 हफ्तों, 6 सालों, 60 सालों या उम्र भर भी नहीं करते और फिर उन्हें अपराध बोध नहीं सताता। हम सब यह क्यों भूल जाते हैं कि तारीफ भी तो भोजन की ही भांति हमारी दैनिक आवश्यकता है। प्रसिद्ध अभिनेता अल्फ्रेड लूंट ने रियूनियन एन वियना में मुख्य भूमिका निभाते समय कहा था, मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वह है मेरे आत्म स्वाभिमान का पोषण। हम सभी अपने दोस्तों, अपने बच्चों तथा अपने प्रियजनों को शारीरिक पोषण तो पर्याप्त मात्रा में देते हैं, पर उन्हें आत्म सम्मान का पोषण देना बिल्कुल भूल जाते हैं। ऊर्जावान बनाने के लिए हम उन्हें 20 पनीर आलू खिलाते हैं, लेकिन प्रशंसा के 2 शब्द बोलना भूल जाते हैं जो वर्षों तक उनकी यादों में सुबह के मधुर संगीत की भांति गुजरते रहेंगे। एक रेडियो कार्यक्रम द रेस्ट ऑफ द स्टोरी में पॉल हार्वे ने बताया था कि किस प्रकार से सच्ची प्रशंसा किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। इसके लिए उन्होंने एक घटना सुनाई। वर्षों पहले डेट्रॉइट की एक अध्यापिका ने लेवी मॉरिस से कहा था कि वह कक्षा में गायब हुए चूहों को ढूंढने में उसकी मदद करे। उस अध्यापिका ने स्टेवी मॉरिस की खूब प्रशंसा की कि ईश्वर ने उसे आंखें नहीं दी तो क्या हुआ, लेकिन उसके बदले में ईश्वर ने उसे सुनने की अद्भुत शक्ति प्रदान की है। स्टेवी में कुछ तो खास था जो उस अध्यापिका ने उसकी श्रवण शक्ति की प्रशंसा की थी। इससे पहले किसी ने भी उनकी इतनी तारीफ नहीं की थी। सालों बाद लेवी अब ये बात मानती है कि वे प्रशंसा के 2 शब्द उनके जीवन में मील का पत्थर साबित हुए। उस घटना के पश्चात तो उन्होंने अपनी श्रवण शक्ति को चमत्कारी रूप से विकसित कर लिया और फिर लेवी वंडर के स्टेज नाम का चोगा पहनकर 70 के दशक के एक महान गीतकार तथा पॉप गायक बन गए। हाँ, कई पाठक बंधु मेरी इस बात से एक मत नहीं होंगे। उन्हें तो प्रशंसा चापलूसी मक्खन पॉलिश लगती है। वे तो कहते हैं कि मैंने इनका प्रयोग बहुत बार करके देख लिया है। समझदार लोग तो इससे और भी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। चापलूसी समझदार लोगों के सामने कोई मायने नहीं रखती। यह एकदम बकवास होती है। लेकिन कई लोगों में तारीफ़ की इतनी तृष्णा होती है कि वे चापलूसी को भी सच्ची प्रशंसा मानकर निकल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भूख से तड़पते हुए व्यक्ति को घास और कीड़े मकोड़ों में अमृत लगते हैं। चापलूसी पसंद तो महारानी विक्टोरिया भी बहुत थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने इस बात को स्वीकार किया था कि वे महारानी की चापलूसी किया करते थे। वे तो चम्मच भर भर कर मक्खन लगाया करते थे। डिज़रायली ब्रिटेन के जाने माने योग्य संस्कृत तथा चतुर निपुण व्यक्ति थे। वे तो इस कला में निपुण थे। अब जो वस्तु उनके काम आ गई, जरूरी नहीं कि वह आपके और मेरे लिए ही उतनी प्रभावकारी हो। चापलूसी नकली सिक्का है जिसे लंबे समय में हानि अधिक तथा लाभ कम होता है। तो अगर आप नकली सिक्के को बाजार में लेकर घूमें तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। इस प्रकार प्रशंसा तथा चापलूसी में तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक सच्ची होती है दूसरी नकली। एक सोना है तो दूसरी पीतल। एक दिल से निकलती है तो दूसरी दांतों से। एक निस्वार्थ होती है, दूसरी स्वार्थपूर्ण। एक की प्रत्येक जगह सराहना होती है और दूसरी की हर तरह निंदा।
अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने मैक्सिको सिटी के चॉकलेट पैक पेल्स में मैक्सिकन हीरो जनरल अल्वारो और ब्रांगेन की मूर्ति देखी। उसी मूर्ति के नीचे जनरल ओब्रागोन की फिलॉसफी के अनमोल शब्द लिखे हुए थे। उन दुश्मनों से मत डरो जो आप पर आक्रमण करते हैं, बल्कि उन मित्रों से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते नहीं थकते। इसलिए मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप भी चापलूसी करें, मैं तो आपसे एक अलग ही बात कह रहा हूँ। मैं आपसे एक नया जीवन आरंभ करने के लिए बोल रहा हूँ। बकिंगम पैलेस की अपनी स्टडी की दीवार पर सम्राट जॉर्ज पंचम ने सूत्र वाक्य टांग रखे थे। इनमें से एक सूत्र वाक्य यह था, मुझे कोई यह सिखा दे कि मैं ना तो किसी की झूठी प्रशंसा करूं और ना ही किसी की झूठी प्रशंसा सुनने के लिए उत्सुक रहूं। चापलूसी की सही परिभाषा तो एक बार मैंने कहीं पढ़ी थी जो इस प्रकार थी, चापलूसी अर्थ है सामने वाले को वही बात बताना जो वह अपने बारे में सोचता है। रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने एक बार कहा था, आप चाहे जो भी भाषा प्रयोग कर लें, आप हमेशा वही बात कह पाएंगे जो आप हैं। अगर आपको चापलूसी ही करनी है तो सबकी चापलूसी करके आप सरलता से मानवीय संबंधों के विशेषज्ञ बन सकते हैं। हम अपना लगभग 95% खाली समय के बारे में ही सोचने में बिता देते हैं और बाकी का 5% समय अपनी समस्याओं के बारे में सोचने में नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत दूसरे लोगों की अच्छाइयों के बारे में सोचने में व्यतीत करें तो हमें चापलूसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम तो केवल सच्ची प्रशंसा करेंगे, क्योंकि तब हमारे मस्तिष्क में उस व्यक्ति की अच्छाइयाँ घूम रही होंगी। वैसे भी आज के संसार में सच्ची प्रशंसा पाना व देना दोनों ही दुर्लभ से हो गए हैं। हम प्राय अपने बच्चे के अच्छे नंबर लाने पर उसकी प्रशंसा करना भूल जाते हैं, या फिर जब आपकी बेटी अच्छा केक बनाती है तो आप सोचते हैं कि अगर प्रशंसा कर दी तो इसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। लेकिन बच्चों को इतना आनंद किसी अन्य चीज़ में नहीं आता जितना कि अपने माता पिता द्वारा की गई प्रशंसा और सराहना में आता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और आपको खाना सचमुच में स्वादिष्ट लगे तो उसके रसोइया तक यह संदेश अवश्य भिजवा दें। जब कोई थका हारा सेल्समैन आपके साथ बहुत शिष्टाचार से पेश आए तो उसका उल्लेख भी अवश्य करें। प्रत्येक सार्वजनिक वक्ता, प्रत्येक चर्च का पादरी, प्रत्येक नेता यह समझता है कि यदि श्रोतागण की भीड़ में से एक भी आदमी ताली ना बजाए या फिर उसकी कही बात की प्रशंसा ना करे तो उसे कितना बुरा लगता है। उसका तो सारा उत्साह ही फीका पड़ जाता है। यही बात दुकानों, ऑफिसों, कर्मचारियों, सहयोगियों, हमारे परिवारजनों तथा मित्रों सभी पर समान रूप से लागू होती है। हमें यह बात हमेशा अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए कि हमारे सारे सभी साथी मनुष्य हैं और मनुष्य को प्रशंसा के 2 बोल जरूर चाहिए, जो असली सिक्का है जिसे हर कोई अपने पास संभाल कर रखना चाहता है। अपनी प्रत्येक दिवस की यात्रा में कृतज्ञता की चिंगारियों को, दोस्ताना पगडंडी को छोड़ने का प्रयत्न करें और आप चकित रह जाएंगे कि किस प्रकार इन चिंगारियों से मित्रता की नन्ही नन्ही लौ प्रज्वलित हो जाएंगी, जो आपकी अगली यात्रा से आपको गर्माहट जरूर देंगी। न्यू फेयरफील्ड कनेक्टिकट की पामेला डेनहैम की अनेक जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी यह भी थी कि उन्हें एक नया जेनिटर सुपरविज़न करना था जिसका काम काफ़ी ख़राब था। दूसरे साथी कर्मचारी उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे कि वह बहुत घटिया काम करता है। यह बहुत गलत बात थी, क्योंकि इस मजाक के वातावरण में दुकान का बहुत सारा कीमती समय यूं ही नष्ट हो रहा था। पैम ने इस कर्मचारी को प्रेरित करने की बहुत कोशिश की, बहुत तरीके आजमाए, लेकिन सब निष्फल रहे। फिर उसने देखा कि कभी कभी तो वह कर्मचारी किसी काम को बहुत अच्छे ढंग से कर लिया करता था। इसलिए पैम ने सोचा कि अब की बार वह उस कर्मचारी की प्रशंसा दूसरों लोगों के सामने ज़रूर करेगा। प्रशंसा पाकर तो वह अपना सारा काम अच्छे ढंग से करने लगा। अब सब लोग उसका सम्मान करते हैं तथा उसके काम को सराहते भी हैं। तो सच्ची प्रशंसा के परिणाम भी सकारात्मक निकलेंगे, जबकि आलोचना तथा मजाक के कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। यदि आप लोगों को ठेस पहुंचाओगे तथा उनकी निंदा करोगे तो कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेंगे, न ही कुछ प्राप्त होगा। इसलिए इस पुरानी कहावत को मैंने अपने शीशे पर चिपका रखा है। इस पथ पर मैं केवल एक ही बार चलूँगा, इसलिए अगर मेरे किसी काम से किसी का भला हो सकता है तो वह अच्छा काम अभी कर दूँगा। मैं इसे ना तो भविष्य के हवाले करूँगा ना अनदेखा करूँगा, क्योंकि इस पथ पर मैं दोबारा नहीं लौटूँगा। इमर्सन ने भी बहुत पते की बात कही थी। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर होती है जो मुझे से अच्छी है, मैं तुरंत ही वह बात सीख लेता हूँ। अब अगर वह बात इमर्सन के बारे में उपयोगी है तो हमारे और आपके सबके बारे में तो 1000 गुना अधिक उपयोगी है।
हमें केवल अपनी ही उपलब्धियों तथा अच्छाइयों के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। हमें चापलूसी को भी भूल जाना चाहिए, खुले दिल से प्रशंसा करनी चाहिए, एवं मुक्त भाव गले से लगाना और सराहना करनी चाहिए। ऐसा करने से आप पाएंगे कि लोग आपके मूल्यवान शब्दों को अपनी स्मृतियों की तिजोरी में पूरे ध्यान से संजो कर रखेंगे और जीवन भर उन्हें कंठस्थ करते रहेंगे। फिर जो कुछ आपने कहा था वह आप तो भूल जाएंगे, लेकिन जिससे कहा था वह कभी भी नहीं भूल पाएंगे। सिद्धांत 2, दिल से सच्ची तारीफ़ करना सीखें। अगर इस बुक ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।